आज किस प्रकार से युवाओं को संगठित किया और कौन से 2 लेटर लिखा गया, क्या लिखा गया, किसके नाम लिखा गया, क्या मुद्दा? देखिए, आज 2 महापुरुषों की जयंती थी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की और बाल गंगाधर तिलक जी की। उस जयंती पे हमारे भिवानी जिले के नौजवानों ने महामहिम राष्ट्रपति को लेटर लिखा है खून से। वो क्यों लिखा गया है उसका कारण मैं बताता हूँ कि उन्होंने देखा कि आज 26वां दिन है, लगातार 26 दिन से देश का प्रधानमंत्री, जिसके हाथ में मंत्री की पावर हटाने की सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए दोषी है। नौजवानों की मांग भी यही है, पूरे देश की भावना भी यही है कि पेपर लीक हो गए, जिससे लगभग 25 लाख नौजवान हमारे बेटा बेटियों को दोबारा पेपर देना पड़ा। आगे से किसी प्रकार का पेपर लीक ना हो, इसलिए जो इसके लिए उत्तरदायी है उसको बर्खास्त किया जाए। इसलिए हमने प्रधानमंत्री का इंतजार करने के बाद में जब उन्होंने देखा कुछ भी नहीं कर रहा, तो महामहिम राष्ट्रपति को आज खून का लेटर हमारे नौजवान साथियों ने लिखा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये नौजवान संयम में रहकर, अनुशासन में रहकर ये लड़ाई लड़ेंगे और 200% जब तक प्रधानमंत्री इसको ना धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक ये एजिटेशन चलता रहेगा गांधीवादी तरीके से। इसलिए हम सभी नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जहाँ भी प्रदर्शन होगा, चाहे जंतर मंतर पर हो चाहे दूसरी जगह, गांधीवादी तरीके से उसमें हिस्सा लेंगे। क्या नाम है वो आज जो आपने खून दिया और खून से लेटर लिखा, उसका क्या उद्देश्य है, किसके नाम लिखा गया? जी, हमने राष्ट्रपति जी को वो पत्र लिखा है और उसमें हमारी मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का हम इस्तीफ़ा चाहते हैं कि वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि जो भी ये नीट का एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा मतलब कि जब संज्ञान लेना पड़ेगा सरकार को। हम यही मांग करते हैं कि राष्ट्रपति जी से कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इस पर, ना सुनवाई कर रही है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो हमारा एक ही मकसद है, मान लो पुराने टाइम में महात्मा जी के टाइम पे, महात्मा गांधी जी के टाइम पे भी जब वो धरना प्रदर्शन करते थे, भूख हड़ताल करते थे, तो ना अंग्रेज़ भी आते थे उनसे बात करने के लिए, उनकी मांगे पूछने के लिए क्या है, उनका अनशन तुड़वाते थे। तो मतलब ये सब सरकार है, हमारी बीजेपी सरकार है, ये बिल्कुल भी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, ना सुनवाई कर रही है, ना आकर उनसे बात कर रही है। जितने भी नीट के पेपर में जितने भी बच्चों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की है, उनसे, उनके घर वालों से भी बात नहीं कर रही है। उनसे जाकर बातचीत करिए, उनका थोड़ा है ना कि भाई हौसला बढ़ाइए उनका कि भाई सब ठीक हो जाएगा, उनसे बातचीत करके। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा ले, ये ज़रूरी है। आंदोलन को लेकर कर रहे थे उन्होंने तो कहा कि केस वापस ले ले, वो अपना अनशन आंदोलन वापस ले लेंगे, क्या लगता है खत्म होगा? अनशन देखो, सारी मांगे पूरी हो जाएंगी और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दे देंगे तो शायद ये अनशन खत्म हो जाएगा। उनकी मांगे तो सुनो कम से कम, क्योंकि सरकार सुन ही नहीं रही है। जब तक सुनेगी नहीं मांगे तो पूरी कैसे करेंगे? तो हम यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए और जो भी मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। और जिन भी साथियों ने आत्महत्या की है उनको सरकार कुछ न कुछ मुआवजा देने की कोशिश करे। अनूप कुमार साहब, क्या कहेंगे इस पूरे आंदोलन पर और क्या लगता है ये लंबा खींचेगा या वांग चुन ने जिस प्रकार से कहा कि केस वापस ले ले तो ये आंदोलन वापस ले लेंगे, अनशन खत्म कर देंगे? देखिए, इसमें भाई वांगचुक जी देश के बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, वो जो भी फैसला लेंगे बड़ा अच्छा लेंगे। जिस तरह से देश में अभी हमने कल भी देखा, कल हम जंतर मंतर पे देखे, कम से कम 10-20 हज़ार छात्र अभी भी रुके हुए हैं। उनकी छात्रों की आवाज़ जब तक नहीं सुनी जाएगी, मेरे ख्याल से ये आंदोलन चलेगा और हम पूरे पुरजोर से इसका समर्थन करते हैं, वहाँ पर डटे रहेंगे। अपने हमें ना हरियाणा में भी इस आंदोलन को बड़े अच्छे चला रहे हैं, लेकिन वांगचुक जी का फैसला अंतिम फैसला होगा। यदि वो जैसे जैसे उन्होंने कंडीशन रखी है, शिक्षा मंत्री जी उन मुद्दों पर आते हैं, देश की सरकार उस मुद्दों पर काम करेगी, भाई शिक्षा नीति में बदलाव लाएगी, छात्रों को कंपनसेशन दिया जाएगा, इस तरह तो अब एक ही शर्त है कि केस ना हो छात्रों पर और वापस ले लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान, सरकार, मोदी कहीं जिक्र ही नहीं। नहीं के वो मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा। उसने धरने पर भी कहा था, पहले भी कहा था, बैठे इस मुद्दे पर थे वो अनशन पे। शिक्षा नीति में बदलाव जरूरी है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों, भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं न हों जिसके कारण स्टूडेंट्स को जान देनी पड़ी है। इन शर्तों पर यदि सरकार आती है तो ठीक आंदोलन में स्थगित किया जा सकता है, लेकिन जब तक छात्रों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और पूरा हरियाणा, पूरा देश इस आंदोलन में एकजुट है। और एक और जगबीर जी, हम इस चीज़ में और एक बात कहना चाहेंगे। कल जैसे रोहतक के अंदर प्रदेश की बीजेपी के अध्यक्ष हैं अर्चना गुप्ता जी, उन्होंने जिस तरह की वो ड्रामेबाजी दिखावा किया, वो बिल्कुल गलत किया है। भाई उसका क्या तुक बनता है? जहाँ देश का युवा सड़कों पे बैठा है, 50,000 युवा आपको दिखाई नहीं दे रहे। सीजीआई महोदय कह रहे हैं कि भाई आप है हमारा वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, देश के युवाओं के लिए टाइम नहीं है आपके पास? फिर किस चीज़ की कोर्टें हैं, किस चीज़ की सरकारें हैं? देश के युवाओं के लिए समय नहीं है। आपको ने इन चीज़ों को छोड़ के सरकार को या न्यायपालिका को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। राष्ट्रपति जी को इसके में हस्तक्षेप करना चाहिए और युवाओं की आवाज़ सुनी जानी चाहिए और देश की आवाज़ सुनी जानी चाहिए।
आप जो लेटर लिखा है किस चीज़ से लिखा है, किसके नाम लिखा है, क्या मांग, और जिस तरह से वहाँ उन्होंने कहा कि जो केस है वो वापस हो जाए तो वो आंदोलन और अपना अनशन खत्म कर दें। देखिए, आज जो खून से पत्र लिखा गया है वो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया को लिखा गया है और ये युवाओं की एक मांग है जो पिछले 20-22 दिन से आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर एक धरना चालू था जो धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की डिमांड करता था और एक फेयर एजुकेशन पॉलिसी की डिमांड करता था। ये आंदोलन आज सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित न रह के जन जन का आंदोलन बन गया है और मेरी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप इस आंदोलन को सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित मत रखिए। जैसे कि आप जिक्र कर ही रहे थे सोनम वांगचुक जी का, तो अभी ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का न रह के समाज का आंदोलन बन गया है। पूरा भारत का युवा इसमें कूद चुका है और आपके चैनल के माध्यम से मेरी गुजारिश है पूरे भारत के युवा से कि आप अपने गाँव में, अपने शहर में, जहाँ भी संभव हो सके आप एक ही डिमांड के साथ प्रदर्शन कीजिए, रोष मार्च निकालिए, जुलूस निकालिए, मशाल मार्च निकालिए कि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो। और जब तक ये इस्तीफा नहीं होता तब तक युवा को चैन से नहीं बैठना चाहिए क्योंकि ये उसके भविष्य का सवाल है, ये आने वाले भारत का सवाल है।